श्री जी राधा जी सच्चे प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं। श्री राधा कृपा कटाक्ष को नित्य पढ़ने और सुनने से श्री राधे के चरणों में शरण मिलती है और उनके चरणों में मन लगता है। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का गायन वृंदावन के विभिन्न मंदिरों में नित्य किया जाता है। इस स्तोत्र के पाठ से साधक नित्य निकुंजेश्वरी श्री राधा और उनके प्राण वल्लभ नित्य निकुंजेश्वर ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की सुर मुनि दुर्लभ कृपा प्रसाद अनायास ही प्राप्त कर लेते हैं। राधा साध्यम साधनम यस्य राधा राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनस्य यस्य राधा 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 वाचि किम तस्य शेषम। अर्थात श्री भावार्थ यह है कि राधा साध्य हैं, उनको पाने का साधन भी राधा नाम ही है, मंत्र भी राधा है और मंत्र देने वाली गुरु भी स्वयं राधा जी ही है। सब कुछ राधा नाम में ही समाया हुआ है और सबका प्राण जीवन प्राण भी राधा ही है। राधा नाम के अतिरिक्त ब्रह्मांड में शेष बचता क्या है? अर्थात कुछ भी शेष नहीं बचता है। श्री राधा नाम की महिमा की धारा जिसे स्वयं महादेव ने बहाया हो और जो सदा समाधि के दौरान राधा राधा नाम को रटते रहते हैं, उनके कृपा से इस नाम की धारा से हम भी बहते रहें। इस प्रकार से ये राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र ये प्रेम की प्रतिमूर्ति है। समस्त मुनिगण आपके चरणों की वंदना करते हैं। आप तीनों लोकों का शोक दूर करने वाली हैं। आप प्रसन्न चित्त प्रफुल्लित मुख कमल वाली हैं। आप धरा पर निकुंज में विलास करने वाली हैं। आप राजा वृषभान की राजकुमारी हैं तथा ब्रजराज नंद किशोर श्री कृष्ण की चिर संगिनी हैं। हे जगत जननी श्री राधे माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करेंगी? अर्थात आप हमें कब अपनी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर बरसाएंगी? आप अशोक की वृक्षलताओं से बने हुए मंदिर में विराजमान हैं। आप सूर्य की प्रचंड अग्नि की लाल ज्वालाओं के समान कोमल चरणों वाली हैं। आप भक्तों को अभीष्ट वरदान अभय दान देने के लिए सदैव उत्सुक रहने वाली हैं। आपके हाथ सुंदर कमल के समान है। आप अपार ऐश्वर्य की भंडार स्वामिनी हैं। हे सर्वेश्वरी माँ, हे राधे माँ, आप मुझे अपनी कृपा दृष्टि से कब कृतार्थ करेंगे? अर्थात अपनी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर कब बरसाएंगे? रास क्रीड़ा के रंगमंच पर मंगलमय प्रसंग में आप अपनी बाकी भ्रकुटी से आश्चर्य उत्पन्न करते हुए सहज कटाक्ष रूपी बाणों की वर्षा करती रहती हैं। आप श्री नंद किशोर को निरंतर अपने बस में किए रहती हैं। हे जगत जननी, हे वृंदावनेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करेंगी या कब अपनी कृपा? आप बिजली के सदृश स्वर्ण तथा चंपा के पुष्प के समान सुनहरी आभा वाली हैं। आप दीपक के समान गोरे अंगों वाली हैं। आप अपने मुखार विंद की चांदनी से शरद पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमा को लजाने वाली हैं। आपके नेत्र पल पल में विचित्र चित्रों की छटा दिखाने वाले चंचल किशोर चकोर शिशु के समान हैं। हे माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करेंगी? अर्थात अपनी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर बरसाएंगी। आप अपने चिर यौवन के आनंद के मग्न में रहने वाली हैं। आनंद से पूरित मन ही आपका सर्वोत्तम आभूषण है। आप अपने प्रीतम के अनुराग में रंगी हुई विलासपूर्ण कला पारंगत हैं। आप अपने अनन्य भक्त गोपिकाओं से धन्य हुए निकुंज राज के प्रेम क्रीड़ा की विधा में भी प्रवीण है। हे निकुंजेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करेंगे? अर्थात मेरे ऊपर कृपा दृष्टि बरसाएंगे। आप संपूर्ण हाव भाव रूपी श्रृंगारों से परिपूर्ण हैं। आप धीरज रूपी हीरों के हारों से विभूषित हैं। आप शुद्ध स्वर्ण के कलशों के समान अंगों वाली हैं। आपके पयोधर स्वर्ण कलशों के समान मनोहर हैं। आपकी मंद मंद मधुर मुस्कान सागर के समान आनंद प्रदान करने वाली है। हे कृष्ण प्रिया माँ,
आप मुझे कब